हेलो दोस्तों, आज हम लोग अगला चैप्टर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमने जो है द लिविंग वर्ड का 34 ईयर क्वेश्चन अपलोड किया है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और आज दूसरा चैप्टर लिए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 34 ईयर के सारे सॉल्व कराऊंगा। तो देखिएगा आप लोग, पहले आप लोग करिएगा क्वेश्चन, इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, इसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। इसको पढ़िए ऑप्शन और इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसको कह रहा है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी जो होता पाया जाता है किस ग्रुप में? सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो होता है डाइवर्सिटी किस ग्रुप में पाया जाता है? न्यूट्रिशन की बात कर रहा है तो ये मोनेरा में पाया जाता है। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। क्या कह रहा है? इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। कह रहा है कि जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला हैं उनको किसमें इंक्लूड किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद ध्यान से, इसके बाद उसका आंसर देंगे। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। कह रहा है इन व्हिच किंगडम वुड यू क्लासीफाई आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो सबको पता होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? नाइट्रोजन फिक्सिंग कहाँ पाए जाते हैं? मोनेरा में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। कह रहा है 5 किंगडम सिस्टम जो था उसका मेन बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? क्लासिफिकेशन का जो मेन बेसिस था 5 किंगडम सिस्टम वो क्या था? चारों ऑप्शन पढ़िए। तो जो मेन था क्या था? मेन जो था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए ध्यान से। कह रहा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये तो पता ही, मेथनोजन एक ही है। कौन सा है ऑप्शन? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप लोग पढ़िए ध्यान से, इसका आंसर दीजिए इसके बाद। तो सबको पता है ऑप्शन सी है मोनेरा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देख के पढ़िए, इसके बाद आंसर दीजिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गा आर इंक्लूडेड इन व्हिच ग्रुप? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से। कह रहा कि इम्पॉर्टेंट जो था क्रिटेशन था मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न डे का क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी एनाटॉमिकल एंड फिजिकल था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से होगा। 8 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 मैच करना है आपको, इसको बताना अच्छे से। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? मिलाइए। पहला चौथा हाइलोफिल साल्टी एरिया। ठीक, बी का थर्मो हॉट होगा। मेथनोजन कौन सा होता है? गट में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया। तो मैच कराइए। मैच कराने में कौन सा आंसर आ रहा है? ए का 4 पहला ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, ये तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलिन कंडीशन? तो एक ही है इसमें, कौन सा है? आर्किबैक्टीरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को 11 देखिए ध्यान से। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नो विदाउट डिफिनिट सेल वॉल पैथोजेनिक प्लांट सेल वॉल एंड एनिमल सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो केवल एक ही चीज़ है। कह रहा क्या कह रहा कि विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है।
और इसमें जो होता है डिफिनिट सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सेल वॉल किस में नहीं पाया जाता? एक ही है, माइकोप्लाज्मा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। 11 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे ध्यान से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनको स्टिकी प्रोवाइड करता है कौन? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो है आपको इसका जो आंसर है एनसीईआरटी में जो सेल चैप्टर है उसमें दिया गया है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 13। कह रहा है डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है किस बैक्टीरिया से होता है? इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 बी, पीरियड टू फिजन। इसको याद कर लीजिएगा, वैसे ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हो सकता है, एनसीईआरटी में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 देखिए ध्यान से। मेथनोजन, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं, तो सबको पता होगा मेथनोजन कहाँ पाया जाता है? आर्कीबैक्टीरिया में। ठीक, मेथनोजन कहाँ पाया जाता है? आर्कीबैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे ध्यान से। 15 क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल। रुमिनेंट एनिमल एक ही जगह पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन ए, मेथनोजन। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, मेथनोजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए ध्यान से। कह रहा है जो आर्कीबैक्टीरिया है वो डिफर करता है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया एक दूसरे से अलग क्यों है? बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ। तो सेल मेम्ब्रेन की वजह से, एनसीईआरटी में दिया गया है, किसकी वजह से? सेल मेम्ब्रेन। याद करने ला, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया व यूबैक्टीरिया कई बार पूछा गया है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे 17 क्या कह रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? कह रहा है लाइकली जो होता है डीप सी वाटर में पाए जाते हैं। तो बस इसमें एक ही है जो सी वाटर में ज़्यादा पाया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया, बाकी तो उतना नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा ध्यान से अब। कह रहा है जो पिगमेंट होता है वो कंटेन करता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइनोबैक्टीरिया। तो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन एक ही जगह पाया जाता है, मोनेरा में। तो मोनेरा में जो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन पाया जाता है किसके लिए? पिगमेंट के लिए। पिगमेंट कह रहा है, तो पिगमेंट सभी जानते हैं, पिगमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? सब क्रोमेटोफोर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन सा? 19। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो रिफर करता है क्या? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा क्या नाम है? सबको पता है, ब्लू ग्रीन एल्गर नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट। कह रहा है मोस्ट, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट जो कि हेल्प करता है ह्यूमन के दूध और दही बनाने में और एंटीबायोटिक बनाने में, उसको किस कैटेगरी में रखा गया, किस में रखा गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सबको पता है किस में रखा गया है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, आप जाएंगे देखेंगे तो ये एनसीईआरटी में आपको लाइन में मिल जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यूज इसी का यूज किया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जितने हैं लगभग प्रीवियस ईयर के वो पूछे जाते हैं, इसीलिए करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है 21 देखिएगा। कह रहा है यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलर कंपोनेंट दैट्स रिस्पॉन्सिबल यूकैरियोटिक सेल। कह रहा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट होता है जो यूकैरियोटिक सेल की तरह रिस्पॉन्स करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। यही जो है यूकैरियोट की तरह जो है रहता है, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट की तरह। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ के इसके बाद आंसर दीजिएगा फिर मुझे। कह रहा कि सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिट बिलोंग टू द ग्रुप। कह रहा है कि जो हाईली एसिडिक पीएच वाले होते हैं उनको दो ग्रुप में रखा गया हो, दोनों ग्रुप का नाम बताइए आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, यू बैक्टीरिया और आर्किया, इन्हीं को जो है एसिडिक पीएच में रखा जाता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट बताना है जो करेक्ट हो। तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, सभी ऑप्शन आराम से पढ़ेंगे ध्यान से। पहला क्या कह रहा है, करेक्ट बताना है कि मेथनोजन जो है आर्की बैक्टीरिया, ऐसे गलत हो गया। मेथनोजन एक आर्की बैक्टीरिया जो कि हुच प्रोड्यूस
मेथेन इन मार्सी एरिया, यह एक आर्कियोबैक्टीरिया है कह रहा है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नास्टाक जो होता है उसमें फिलामेंट और उसमें ब्लू ग्रीन एल्गा व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक, अगला पढ़ लेते हैं। जो कीमोसिंथेटिक आइटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो सिंथेसाइज होता है सेलुलोज। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यही होगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, तो करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो इस साइड आ जाते हैं जल्दी से 24 क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए आ गया 24, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है राइस का वो किस स्पीसीज की वजह से होता है। ये बहुत पहले पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है नीट में। नीट में जो होता है एनसीईआरटी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्या मैक्सिमम 90 क्वेश्चन में से लगभग 87 क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। लेकिन याद कर लेना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो 4 नंबर 5, 4 नंबर 8 नंबर 16 नंबर भी मायने रखता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जेंथोमोनास याद कर लीजिएगा। जिसको नहीं पता है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किससे होता है तो जेंथोमोनास से होता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25 देख लीजिए क्या कह रहा है। 25 बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा कि थर्मोकोकस, मेथनोकोकस एंड मेथनोबैक्टीरिया एक किसके एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। इन तीनों को एग्जाम्पल कौन है, तो पढ़िए पहले ऑप्शन, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मैं। पहला कह रहा है कि बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स एंड पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड बट हुइच हैव साइटोस्केलेटन एंड बेल, पहला गलत हो गया। वैसे भी कह रहा है बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम, ये मोनेरा है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया, साइटोस्केलेटन का कोई रोल नहीं होता है। अगला कह रहा है कि आर्किबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। ठीक, तो इसका जो है आर्किया बैक्टीरिया जो है उसमें प्रोटीन जो होता है होमोलोगस होता है यूकैरियोट के, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्किया बैक्टीरिया लैक एनी, ये तो ऐसे गलत हो, कह रहा है लैक एनी हिस्टोन, ये तो ऐसे गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद हम लोग 26 क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। 26 क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, इसके बाद क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है जो इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन, 3 डोमेन में जो डिवाइड किया गया, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बताना है। क्या बताना है, ट्रू बताना है आर्किया के लिए। आर्किया के लिए क्या ट्रू है ये बताना है आपको। तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पढ़ लेना है पहले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए ऑप्शन, पढ़ लीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आर्किया जो होते हैं उसमें सम नॉर्मल फीचर जो होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं अदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाए जाते हैं। तो सबसे सही और सटीक आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 27। 27 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत बताना। दे आर पेलियोमार्फिक सही है, पहला तो सही है। सेंसिटिव होते हैं पेंसिल के लिए, ये भी सही है। पीपी येल्लो भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो 27 का जो नहीं, सेंसिटिव नहीं होते, ये सही है डिसीज। अच्छा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी गलत होगा क्योंकि सेंसिटिव होते हैं पेंसिलिन के लिए। ठीक, पेंसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, ये गलत है। सेंसिटिव नहीं होते, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट होगा। रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लेंगे 28। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 28। कह रहा कि करिंग ऑफ टी लीफ इज ब्रॉट अबाउट द एक्टिविटी ऑफ, जो टी मतलब चाय की पत्ती जो होती है वो मुड़ जाती है अपने आप, ऐसा क्यों होता है, किसकी एक्टिविटी की वजह से होता है। तो
फंजाई गलत हो गया, माइक्रोराइजा ये भी गलत हो गया, वायरस ये भी गलत हो गया, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 हमारा है। 29 वाला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंट सॉइल बैक्टीरिया फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। फ्रैंकिया के छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन कौन से सही होंगे। कह रहा कि इसे जो है रूट नोड्यूल ऑफ मेनी प्लांट स्पीसीज गलत है। फिक्स करता है नाइट्रोजन फ्री लिविंग स्टेट, बिल्कुल सही है। ये फ्री लिविंग स्टेट में जो होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो करेक्ट ऑप्शन भी होगा, बाकी और दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए ध्यान से। कहता है रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रो यूज्ड इज। जूट को फर्मेंट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया है लेकिन याद कर लीजिएगा इसको। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन भी होगा, ब्यूट्रिक एसिड ऑफ बैक्टीरिया। 30 बात क्वेश्चन पढ़ेंगे 31। आ जाइए 31 क्वेश्चन पे। कह रहा बेसोफिलिक प्रोकैरियोट क्या करते हैं। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट की जो प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको बताना। तो ये ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं वेरी डीप मैरीन ऑफ सेडमेंट, पहला ऑप्शन हो गया। अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, readily grow and divide in sea water rich in any soluble salt of bacteria, grow slowly in the highly alkaline foreign lake at high altitude। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा, मल्टीप्लाई एंड ग्रो करते हैं डीप मैरीन सेडिमेंट में। अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन। कह रहा करेक्ट फॉर बैक्टीरिया ट्रांसडक्शन, जो बैक्टीरिया होता है उसके ट्रांसडक्शन के लिए क्या सही है। 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा 32 का, बताइए आप लोग। ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं सम जीन को फ्रॉम वन बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया वायरस के द्वारा। याद कर लीजिएगा कि जीन का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा ट्रांसडक्शन। अगला क्वेश्चन 32 आप पढ़ेंगे इसके बाद। सॉरी अरे क्या हो रहा है ये। इसके बाद 33 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा बैक्टीरिया जो होता है उसका प्लाज्मिड, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या होता है। हाँ, प्लाज्मिड क्या, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ेंगे इसको, प्लाज्मिड के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है। बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड क्या है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप 34 क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the organism which obtain energy by the oxidation of the reduced inorganic compound are called। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कहते हैं। पहले ही चैप्टर में दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे, कीमो आइटोट्राफ्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है कि आर्के बैक्टीरिया के लिए सही क्या है, आर्के बैक्टीरिया के लिए ट्रू बताना है आप लोग को। कह रहा है सब हेलोफिलस होते हैं, सब फोटोसिंथेटिक होते हैं, सब फाजिल होते हैं, तो पहला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, सब गलत हैं, सॉरी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैं आप लोगों को चेक करना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे 36, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में डिफरेंस बताना है आपको। दोनों में क्या सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में देखा गया, मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में, राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में, किस में देखा गया है, सेल वॉल में।
ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव ज़्यादा सेल वॉल पे एक्टिविटी उनका होता है, तो इसीलिए सेल वॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 37। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया इन ट्रांसलेशन प्रोसेस इज थ्रू। कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन के द्वारा, वो प्रोसेस में कैसे क्या होता है। तो इसमें जो होता है बैक्टीरियोफेज इसे कहा जाता है। जब भी किसी एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में वायरस के द्वारा भेजा जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन, और उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसमें बैक्टीरियोफेज रिलीज करते हैं डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन को। करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन रिपीट नहीं उतना होता, लेकिन देख लीजिएगा इसको ध्यान से। कह रहा है कि बैक्टीरिया डिवाइड इन 35 मिनट। ठीक, कोई भी बैक्टीरिया है जो डिवाइड कर रहा है 35 मिनट में। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से, इसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन ध्यान में रखना। कह रहा कि 35 पर कह रहा कि ये रेडियो एक्टिविटी जिसने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा कोई बैक्टीरिया 35 मिनट में जो है डिवाइड कर रहा है। इफ़ ए कल्चर कंटेनिंग 10 के बाद 5 सेल पर मिली ग्रो, इतना मिनट जो है लग रहा है। कह रहा है इतने आफ्टर 175 मिनट में कितना हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। तो 175 मिनट बराबर होता है 2.5। ठीक, 2 पावर 5 की। ठीक, क्योंकि 175 बटे 35 करेंगे, 175/35। ठीक, तो ये 2 पावर 5 आएगा। इसके बाद 2 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 पूरा अगर इसको सॉल्व करके निकालेंगे हम लोग इसका आंसर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 38 का, वो भी आएगा 32 इंटू 10 पावर 5। क्योंकि 2 पावर 5 कितना आ जाएगा, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32, तो 32 और 10 के बाद 5, तो इसको रख देंगे। अगला क्वेश्चन 38 के बाद 39 पढ़ेंगे। आ जाइए इधर 39 क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि डीएनए ऑफ द इकोलाई, जो इकोलाई का डीएनए होता है वो कैसा होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। डबल स्टैंडर्ड, लीनियर, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सिंगल। सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड तो होता नहीं, डबल ही होता है। तीन दोनों में से दोनों डबल डबल दिया है, लीनियर सर्कुलर तो सर्कुलर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, और पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया का मेन रोल बताना है। तो क्या करता है, डाइजेशन और ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से 41। कह रहा है फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नो टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट द टेम्परेचर 100 to 105 डिग्री सेल्सियस, दे बिलोंग टू। कह रहा है इतने से इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रह ग्रो कर लेते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म किस में रखे जाएंगे। 41 क्वेश्चन ध्यान दीजिए। टेम्परेचर मतलब थर्मो। ठीक, थर्मो, टेम्परेचर का मतलब होता है थर्मो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा 42। कह रहा है हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ऑफ इकोलाई। इकोलाई का हेरिडिटी मटेरियल क्या है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक, वही। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा है एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमैक्सा आर इन एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है उसको बताना आपको। 43 क्वेश्चन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 44। कह रहा व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइड इन द सम बैक्टीरिया। जो सेक्स ऑर्गन होता है बैक्टीरिया का उसको किससे लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसे हम लोग सेक्स पिलाई कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। कह रहा बैक्टीरिया में किस प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं? 45 क्वेश्चन पढ़िए। सर्कुलर, मेम्ब्रेन बाउंड, स्ट्रेट, हेलिकल, कैसे पाए जाते हैं? सर्कुलर एंड फ्री डीएनए। तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 46। क्या लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज बाई। सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर करने का काम कौन से बैक्टीरिया के लिए किया जाता है? इसको तो आप लोग कई जगह पढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही है, कीमोलिथोट्रॉप्स। कीमोलिथोट्रॉप्स नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा इसको आप लोग, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए 47। कह रहा मेनी ब्लू ग्रीन एल्गा अकर इन थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग का दूसरा नाम हॉट वाटर स्प्रिंग। कह रहा टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, importance of homopolar bond in their protein, सेल वॉल स्ट्रक्चर, मॉडर्न सेल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा किस पे होता है? सेल वॉल स्ट्रक्चर पे। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कौन टॉलरेंस करेगा? सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे इसके बाद 48 क्वेश्चन। कह रहा कि सॉरी कह रहा है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के लिए। 48 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन जो होता है, अभी पीछे हम लेके पढ़े क्वेश्चन कि ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं बैक्टीरिया में। तो क्या होता है ट्रांसडक्शन जो होता है बैक्टीरिया, वो मीडिएट किससे किया जाता है? 49 फेज वेक्टर के द्वारा। बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन 50 पढ़ेंगे। जीनोफोर आर बैक्टीरियल जीनोम आर न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ। जीनोफोर जो होते हैं या बैक्टीरियल जीनोम जो न्यूक्लियोइड होते हैं किसके बने होते हैं आपको बताना है। हिस्टोन के, सारे ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, हिस्टोन के। पहले कह रहा है क्या? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। अगला ऑप्शन क्या है? आरएनए और हिस्टोन। अगला है सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर अगला क्वेश्चन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो क्या ऑप्शन होगा? सिंगल या डबल दोनों प्रकार के डीएनए हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 51 देखिए ध्यान से। कह रहा है कि स्किचेरिया कोलाई जो होते हैं उसका यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। पढ़िए क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद उसका आंसर दीजिए। 51 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ये आसानी से कल्चर किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे इसके बाद 52। कह रहा है बैक्टीरिया जो होता है उसमें लैक होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज। बैक्टीरिया में अल्टरनेशन जनरेशन क्यों लैक होता है? चारों ऑप्शन पढ़िए आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इसमें ना तो सिनगैमी होता है ना ही रिप्रोडक्शनली डिवीजन होता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 53। करा नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। कह रहा डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होता है डिराइव नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि कीमोसेंसिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 54 है।
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें डिफरेंस बताना है क्या। शायद ये पीछे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर से रिपीट हुआ, 1990 में पूछा गया है। तो सेलवाल पे सबसे ज़्यादा। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 54। कह रहा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन बिलोंग टू मुनेरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुनेरा में कौन पाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन 55। तो इसकी चेरिया, इतनी बार इसको आप लोग इस नाम को पढ़ चुके हो, क्या बताएं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 56। बताना है कि चीफ प्रोड्यूसर जो होता है ओसिन का, वो कौन होता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, राइट आंसर होगा। इसी को हम लोग चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशिन कहते हैं। 57 क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सिलेटेड डिफर फ्रॉम द ऑल द प्रोटोजोन। कह रहा कि जितने भी प्रोटोजोन होते हैं वो सिलेटेड से डिफर क्यों होते हैं। क्योंकि इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियाई होते हैं, हैव 2 टाइप न्यूक्लियाई। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 58। क्या बताना है। अच्छा एक बात और बता दें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रू पूछे, रॉन्ग पूछे या फॉल्स, तो सबसे पहले सर्किल कर लिया कर को, नहीं तो बाद में ऐसा होता है कि रॉन्ग पूछता है, हम लोग रॉन्ग पढ़ के ट्रू वाला का आंसर कर देते हैं, इसलिए सबसे पहले सर्किल कर लिया करो। अब पढ़िए क्वेश्चन सभी को, रॉन्ग बताना है आपको। कह रहा कि जो वाल होता है डायटम्स ईजिली, ये देखिए ईजिली नहीं होता भैया, पहले गलत हो गया क्वेश्चन, बाकी सारे सही हैं। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, पहला ही गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 59। कह रहा है कि इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, पूछना है किस किस किंगडम में इनको रखा जाए। क्राइसोफाइट, इंगुलिना, डायनोफ्लैगेलेट्स, लाइमोड, इनको किस किंगडम में रखा जाएगा। तो सबको पता है इनको किस में रखा जाएगा, एक ही है, प्रोटिस्टा। नीट फेज में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला पढ़ेंगे 59 के बाद 60 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भाई साहब, यहाँ से चलिए। In which group of aluminum the cell wall from 2 thin overlapping, 2 थिन ओवरलैपिंग सेल जो होते हैं फिट किए जाते हैं, किस क्लास में पाया जाएगा, कौन सा किंगडम इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सब लोग अब तक कर लिए होंगे आंसर, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 61 क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। नॉट यूकैरियोट, कह रहा है कि नॉट, सर्किल कर लीजिएगा, नॉट यूकैरियोट, यूकैरियोट में नहीं है। तो पैरामीशियम भी यूकैरियोट है, इसके चिरेकुलाई भी है, अमीबा भी है, कौन सा नहीं है, इंगुलिना। ये एक्सेप्शन है ना, पढ़े हो आप लोग। अगला क्वेश्चन 62। कह रहा है कि स्लाइम मोड किस में पाया जाता है। स्लाइम मोड, इसमें से कौन सा स्लाइम मोड है, तो कौन सा है, एनाबिना है, राइजोपस है, थायोबैसिलस है, फाइसेरम, तो कौन सा है, फाइसेरम, पहला ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है आइक्सोस्पोर एंड हार्मोगोनिया आर रिस्पेक्टिवली, इन दोनों के बारे में बताना है। आइक्सोस्पोर एंड हार्मोगोनिया, दोनों के बारे में बताना आपको, दोनों के बारे में बताइए आप। 63 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो एक्सोस्पोर होते हैं सेवरल डाइटम्स होते हैं एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना, सेवरल डाइटम्स फ्यू साइनोबैक्टीरिया, सेवरल डाइटम्स फ्यू साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 64। कह रहा कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन possessing a contractile vacuole is placed in glass containing marine water, the vacuole will be, वैक्यूल कैसा हो जाएगा, उसकी साइज में क्या डिफरेंस आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उसके साइज जो है वो घट जाएगा। ठीक, प्लांट फिजियोलॉजी में भी आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 65।
चीफ एडवांटेज बताना है इंसिस्टमेंट ऑफ एमीबा। जो इंसिस्टमेंट होता है अमीबा का, उसका चीफ एडवांटेज क्या है? सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, सम टाइम विदाउट इंगेशन ऑफ फूड, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैरासाइट प्रेडेटर, द चांस गेट रीड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे सही ऑप्शन इसका क्या होगा? जो चीफ एडवांटेज होता है अमीबा का इंसिस्टमेंट में, पहला होगा। ये सर्वाइव करते हैं एडवर्स फिजिकल कंडीशन में, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 66। डायमॉर्फिक न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? डायमॉर्फिक न्यूक्लियस 2002 का क्वेश्चन है ये। तो पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम के केस में ये याद रखना, कॉडाटम। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 67। कह रहा कि अमीबा जो होता है, क्या कह रहा? अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है, पैरामीशियम जो होता है, वो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? तो कंडक्टाइल वैक्यूल। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद 68। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पजिस करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कह रहा प्लांट और एनिमल दोनों की तरह कौन कार्य करता है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, यूंगुलिना। तो कौन करता है? यूंगुलिना। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 69। अभी इसको हम लोग पढ़ चुके कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। अभी पढ़े, जस्ट पीछे पढ़े ये क्वेश्चन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 70। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है फ्री, ओनली फ्री न्यूक्लियाई, ओनली कह रहा, तो ये पहला वाला वैसे गलत हो गया। फिर हम लोग अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। कह रहा कि मेम्ब्रेन जो होता है वो बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। तो क्या होगा ऑप्शन? थर्ड भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है जीन कंटेनिंग न्यूक्लियो प्रोटीन टुगेदर लूज, तो थर्ड वाला गलत हो गया। न्यूक्लियो प्रोटीन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट द रेस्ट ऑफ, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। कह रहा अमीबा और पैरामीशियम जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, अभी पीछे हम लोग कराएं, क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। इसके बाद 72 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कह रहा प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट बिलोंग द क्लास। प्लाज्मोडिया एक मलेरिया पैरासाइट होता है, इसको किस क्लास में रखा गया? तो किस में रखा गया है इसको? स्पोरोजोन। इसको याद कर लीजिएगा, इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन 73 पढ़िए ध्यान से। कह रहा कि ट्रिप्नोसोमा क्या है? इसके लिए ट्रू बताना है। ट्रिप्नोसोमा मोनोजेंटिक होता है, फैकल्टी पैरासाइट है, नॉन पैथोजेनिक है, पॉलीमार्फिक है। तो ट्रिप्नोसोमा कैसा है? पॉलीमार्फिक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन बताइए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम, पैरामीशियम का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो किसके द्वारा होता है? बताइए करेक्ट ऑप्शन किसके द्वारा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो पहला ऑप्शन याद रखना, मिक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो नहीं माइक्रो, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 75। ट्रिप्नोसोमा बिलोंग द क्लास। ट्रिप्नोसोमा को किस क्लास में रखा गया है? शायद अभी पीछे लोग, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोग शायद पीछे कर चुके हैं। किस में रखा गया है? जूफ्लाइलेट। क्लास पूछ रहा है तो क्लास कौन सा होगा? जूफ्लाइलेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 76। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, सर्किल कर लीजिए। जब भी एग्जाम में करें तो करेक्ट इनकरेक्ट जो होगा या ट्रू फॉल्स होगा तो पहले आप सर्किल कर लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, इससे ध्यान रहता है कि हाँ क्या पूछ रहा है। इनकरेक्ट बताना आपको। कह रहा ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे। दूसरा क्या कह रहा, मॉरल एंड टफेल्स आर एडिबल एंड डिलीशियस। अगला अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लीवेज आर सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलाइड एंड एलएसडी। सही है।
कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एक्सोस्पोर। तो इसमें जो है ये ऑप्शन भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है। मॉरल टफेल एडिबल होते हैं, ये भी सही है। करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है? डी है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 77। मैच द कॉलम है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, इसके बाद बताइए। 77 क्वेश्चन और छोटा कर दें। तो मिलाएं, पहला कौन किस में जाएगा? मिलाइए मिलाइए, बढ़िया क्वेश्चन है 77। तो स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट डिकम्पोजिशन करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक सिम्बायोटिक होता है जो कि एसोसिएट करता है फंजाई विद प्लांट रूट। ठीक। लाइकेन सबको पता होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गा और फंजाई का। और डी ऑप्शन का ये हो गया। तो मैच करिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए का दूसरा, बी शायद पहला ही करेक्ट है ऑप्शन, ए का दूसरा, बी तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा पहला ही हो जाएगा। ठीक, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैच द कॉलम बहुत आ रहा है, तो ये आप लोग मैच द कॉलम क्वेश्चन जो है खूब प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78। बताना है कि कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है इसमें से। सैक्रोमाइसिस, ये तो यूकैरियोट हो गया, गलत हो गया। माइकोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, नास्टाक प्रोकैरियोट, आसिडिया प्रोकैरियोट। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। 78 का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब पढ़ेंगे 79 क्वेश्चन। 79 क्या कह रहा है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। सॉरी थोड़ा जूम करने में ज़्यादा हो गया। 79 पढ़िए ध्यान से। तो अब तक कर लिए होंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 79, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। मियासिस कह रहा है स्पोर जो होता है एक्सोजेनेसली, तो इस एगेरिकस होगा ऑप्शन जो है। इसके बाद पढ़ेंगे 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए क्या गलत है, आप बताएं। कह रहा है दे आर यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही है। रॉन्ग कह रहा है, बिल्कुल पहला वाला सही होगा। दूसरा वाला कह रहा है ऑल फंजाई इज प्योरली सेलोजिक सेलवाल। लो, सेलोजिक नहीं, काइटिन का सेलवाल पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। सब हेट्रोट्रॉफ हो, सही है। बोथ यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो होगा वो बी जो है इनकरेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 81, 2016 में पूछा गया था। इसमें भी क्या पूछ रहा है? रॉन्ग पूछ रहा है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये गलत हो गया। फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड एल्गल, बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा कहा जाता है, सही। गोल्डन एल्गा को डेस्मेट, बिल्कुल सही। पहला ही इनकरेक्ट है, बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। अगला 82 क्वेश्चन पढ़िए। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। जो फंजाई होता है उसमें सेल वॉल का मोस्ट जो होता है कंपोनेंट कौन सा होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबके मुंह पे रटा रहता है, काइटिन। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 83 पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई डिकम्पोजर की तरह काम करता है, मिनरल साइक्लिंग करता है, तो बताना चारों में से कौन सा है? इम्परफेक्ट तो अब तक याद हो गया होगा बच्चों को, किसको कहते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज, नाम ही होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज का इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद 84। इसमें भी क्या बताना है? इसमें क्या बताना है? रॉन्ग बताना है, रॉन्ग बताना है। कह रहा मॉरल एंड टफेल्स पॉइजनस, पॉइजनस नहीं होते हैं भाई साहब, ये ईटिंग एडिबल फूड होते हैं, तो ये गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही है। पेंसिलिन मल्टी सेलुलर होते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में, बिल्कुल। न्यूरोस्पेरा एक जेनेटिक, बिल्कुल सही है। तो पहला ही ऑप्शन जो होगा
वो हमारा गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है मैचिंग करना आपको। बताइए, मैच करिए, करेक्ट मैच बताइए, कौन सा मतलब इसमें से करेक्ट है तीनों चीज़। पहला कह रहा म्यूकर जो होता है रिप्रोडक्शन बाई स्कोमाइसिटीज, ये गलत हो गया। स्कोमाइसिटीज थोड़ी होता है म्यूकर रिप्रोडक्शन। एगेरिका से एक पैरासिटिक होता है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ये भी गलत हो गया। ठीक। कह रहा फाइटोफथरा जो होता है एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी गलत हो गया। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अल्टरनेरिया जो होता है एक ड्यूट्रोमाइसिटीज है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अगला 85 के बाद 86 क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 86 पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हुल्सीजन, तो कौन सा इसमें है? चारों मार्क खाया जाता है न्यूरोस्पोरा जेनेटिक आस्ट्रोलोगस, करेक्ट ऑप्शन भी होगा एमिनेटा। अगला पार्ट पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन 87, इसके बाद आंसर दीजिएगा। यहाँ पे बताना है ट्रू फॉर फंजाई, फंजाई के लिए क्या सही है। 87 क्वेश्चन पढ़िए। ट्रू बताना, लैक सेलवाल गलत हो गया। हेट्रोट्राफ होते हैं, बिल्कुल सही है। लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया। पाइथो फाइगोट्राफ होते हैं, गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। कह रहा पैथोजन जो होते हैं माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वार्म डिसीज इन द ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो रिंग वार्म डिसीज होता है माइक्रोस्पोरम के द्वारा होता है, उसका सेम प्रकार का पैथोजन किसमें पाया जाता है? तो ये एक फंजाई है। इसमें देख लीजिए कौन सा एक फंजाई है। फंजाई एक ही दिया गया राइजोपस, बाकी सारे जो हैं वो प्लेटेलमेंथीज, कोई एक्सकेलमेंथीज, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 88 सही है। 89 पढ़िए ध्यान से। 89 क्वेश्चन, सिंगल सेल यूकैरियोट किसमें रखे गए हैं? तो पहला ऑप्शन सही होगा प्रोटिस्टा में। अगला भी पढ़ लीजिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, किसमें एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? किसमें? स्ट्रेप्टोकोकस में। ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 91 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना भाई साहब। इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को बताना है 91 का। जो ब्लैक या ऐसी कोई स्टेम कहा जाता है रस्ट ऑफ फूड, किसकी वजह से होता है? सबको बताना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कौन से? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पक्सिनिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन जोड़ेंगे 92, रॉन्ग पेयरिंग ऑफ द डिसीज एंड कैजुअल ऑर्गेनिज्म। रॉन्ग पेयर बताना है इसमें से। पहला कह रहा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रैमिनी, गलत है। लूज स्मट आस्टिलागो, गलत। रूट नोट, ये भी गलत। लेट ब्लाइट फाइटोफथरा आर्टेनिया, ये सही। तो ये तीनों ऑप्शन जो होंगे वो ट्रू हैं और यही एक गलत है, तो यही वाला एक सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 93, व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज? बेसिडियोमाइसिटीज के क्लास में कौन सा रखा गया है? पहला पब्बाल क्लेप्स, गलत हो गया। दूसरा पेजाइजा, गलत हो गया। मार्सिलिया एंड मशरूम, ये भी गलत हो। बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पब्बाल, इन तीनों को किस में रखा गया है? बेसिडियोमाइसिटीज में। 93 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 94। इसमें सारे ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है कि ये किसके लिए सही है। क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इसेंशियल
ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर, म्यूकर के ग्रोथ के लिए कौन सा इसमें से कौन सा पॉइंट जरूरी है, ये आपको बताना है। देख के बताइए, ऑप्शन भी देख लीजिए चारों, इसमें से कौन सा इसेंशियल है म्यूकर के लिए आपको बताना है। तो पहला टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, कह रहा 5 गलत हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कितना, 5 गलत है, डी सही है। और क्या कह रहा है कि शेड प्लेस, ये भी सही है। ब्राइट ह्यूमिडिटी गलत। तो ए, डी एंड ई, तीन ऑप्शन सही है, ए डी ई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन 95 पढ़िए ध्यान से। Which fungal disease spray by the seed and flower? कौन सा फंगल डिसीज सीड और फ्लावर के द्वारा होता है, तो लूज स्मार्ट, 95 ये सही है। अगला क्वेश्चन, which one of the following secret toxin during the storage condition of crop plant? क्रॉप प्लांट जो होता है स्टोरेज कंडीशन में कौन सा सीक्रेट टॉक्सिन निकालता है। तो इसमें एस्परजिलस, पेंसिलियम, फ्यूसेरियम, कोलेटोरेकम। तो इसमें जो है दो ऑप्शन सही हैं, एक तो ये भी सही है, एस्परजिलस भी होता है, पेंसिलियम होता है, ये दोनों गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एस्परजिलस भी होगा, पेंसिलियम होता है। 2002 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 96 के बाद 97 पढ़ेंगे हम लोग। 96 के बाद पढ़ेंगे 97। पढ़िए, आसान क्वेश्चन है 97। कह रहा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, पक्सीनिया सबको पता है। अगला भी पढ़ लीजिए। कालोमेला जो होता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि पाया जाता है किस स्पोरोनियम में, तो किसमें पाया जाता है, स्पाइरोगैराइलोसेरेक्शन, राइबोस में। तो ऑप्शन सी है, राइजोपस में पाया जाता है। 98 हो गया, 99 हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 99 अभी नहीं हो, 99 पढ़ेंगे। पक्सीनिया जो होता है फार्म्स करता है यूरेडिया एंड 99 बताना, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत मतलब पुराना क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है नीट पे। नीट में ज़्यादातर सब एनसीईआरटी की लाइन पूछी जा रही है इस समय, तो इसको याद कर लीजिएगा। जो होता है टीलिया जो होता है उसके हुड के लीफ पे पाया जाता है, बस यही इतना याद रख लेना। 100 क्वेश्चन देखिए अब, टोटल 137 क्वेश्चन है, हम लोग अभी कर लेंगे। माइक्रोराइजा जो होता है उसके लिए करेक्टली क्या सही है, कह रहा पैरासिटिक एसोसिएशन होता है रूट और फंजाई में, गलत हो गया, रूट में नहीं। सिम्बायोटिक बिल्कुल सही होता है, फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, करेक्ट ही होगा। माइक्रोराइजा जो होता है फंजाई और जो रूट होता है हायर प्लांट का उसके बीच होता है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला पढ़ेंगे। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज ए फंगल डिसीज काज बाई, जो ब्लैक रस्ट होता है व्हीट का फंगल डिसीज का, वो किसके द्वारा काज किया जाता है। तो ऐसे भी जानते हैं व्हीट है, तो एक ही हो सकता है, कौन सा, पक्सीनिया ग्रैमनी ट्रेटकाटा, ट्रेट की। ठीक, 101 हो गया। 102 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसमें, रॉन्ग। 102 बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, गलत बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को पढ़िए, इसके बाद आंसर बताइए। पहला क्या कह रहा है कि सेलवाल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। दूसरा कह रहा है कि मशरूम बिलोंग द बेसिडियोमाइसिटीज, गलत बताना है आपको। तीसरा कह रहा है जो सीडोपोडिया होता है वो लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, तो यही गलत हो गया। कह रहा है लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया। अगला भी पढ़ लो, क्या कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस, हाँ पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक,
एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा छोड़ के। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन, सेलवाल एब्सेंट होता है किसमें? पीछे 10 क्वेश्चन कर चुके हैं तो ऑप्शन ही होगा माइकोप्लाज्मा। ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? 2015 में पूछा गया। ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एनाविना में। फिर अगले बात 105 नंबर क्वेश्चन देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी में। जितने भी मोनेरा होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, नाश्ता की मोनेरा। अगला भी पढ़ लो, कह रहा है कि ऑब्जर्वेटिव हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? फंजाई में। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 107 107 रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। सभी ऑप्शन पढ़ना है, उसमें बताना कौन सा गलत है। कह रहा फंजाई जो होते हैं एडिबल होते हैं, सही बात। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है मोनेरा, गलत हो गया, यही गलत हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है। तो मिल गया ऑप्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 107 के बाद 108। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल? किसमें जो होता है पूरी तरीके से सेल वॉल नहीं पाया जाता है? तो सेल वॉल उसी में नहीं पाया जाएगा जो कि एनिमैलिया में होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। सी फैन या गार्गोनिया। अगला हमारा क्वेश्चन है 109 द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड। वायराइड के लिए क्या सही? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार ताला पूछा गया, हर एक कंपटीशन में पूछा गया है। तो जो हमारा वायराइड होता है उसमें फ्री आरएनए पाया जाता है, लेकिन जो प्रोटीन कोट होता है वो एब्सेंट होता है। इसको एकदम रट लो, जुबान पे रट लो। बहुत ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है कि एकदम याद रखना कि ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। 2020 में पूछा गया है और इसके पहले भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। वायराइड फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। अगला क्वेश्चन, मैड काउ डिसीज इन कैटल इज काज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज। जो मैड काउ डिसीज होता है किसकी वजह से होता है? अब ये पहले एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन अब दे दिया गया है। तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये ऐड किया गया है एनसीईआरटी में नया अभी, और 2019 ओडिशा में जो था पेपर उसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। गलत बताना कौन सा है। चारों पढ़ो ध्यान से, इसके बाद आंसर दो। पहला कह रहा है पीरियंस कंटेंट इबनॉर्मल फोल्डेड, अभी पढ़े ये तो ऑप्शन सही है। वायराइड में प्रोटीन लैक होता है, ये भी सही है। वायरस जो होते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट वायरस जो होता है प्रोटीन होता है, ये गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। इनकरेक्ट पूछा है तो ये तीनों सही है, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, वायराइड जो होता है वायरस से कैसे डिफरेंट होता है? वायराइड और वायरस में डिफरेंट पूछा गया है। डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन, ये भी गलत होगा। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन, ये सही है। वायराइड जो होता है उसमें आरएनए पाया जाता है लेकिन प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, अभी पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 113 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा है सब वायराइड के लिए। वायराइड के लिए क्या गलत है? इन्फेक्शन होता है, काज करते हैं इन्फेक्शन। पहला, देयर आरएनए इज हाईली मॉलिक्यूलर, ये गलत हो गया। अभी पहले पीछे हमने बताया कि आरएनए पाया जाएगा विदाउट प्रोटीन लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पे हाई लिखा है लो मॉलिक्यूलर, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ियो, इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। चारों ऑप्शन पढ़ो, इसके बाद बताओ कौन सा गलत है इसमें से। 114 क्वेश्चन, पहला कह रहा जो कंटाजियम वाइवम फ्लूइड था उसको बेंजरिक ने दिया था, तो बिल्कुल सही है ये वाला। मोजेक डिसीज जो तंबाकू का था और एड्स इन ह्यूमन वो वायरस के द्वारा होता है, ये भी सही है।
वायराइड जो होता है डीजे नहीं, कह रहा डीजे इन्फ्लुएंसी, ये गलत हो गया। WM स्टैनली ने वायरस का क्रिस्टलाइज किया, ये भी सही है। 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है यही गलत है। ठीक, इन्होंने नहीं खोजा था इसको। ये हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद 115। Which of the following show the coiled RNA strand and compose कैप्सोमियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉइल्ड आरएनए पाया जाता है और कैप्सोमियर पाया जाता है, वो क्या होता है? रिट्रोवायरस होता है, तंबाकू मोजेक वायरस होता है। पहला गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कॉइल्ड आरएनए पूछ रहा है, कैप्सोमियर। वायरस के बारे में बताना। वायरस है, वायरस में क्या होता है? तो वायरस जो होता है डीएनए इनक्लोज होता है प्रोटीन कोड के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रोकैरियोटिक, ये तो वायरस ना तो प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट। 116। तीसरा कह रहा है सिंगल क्रोमोसोम, तो ये पहले ही से गलत हो गया। बोथ डीएनए आरएनए नहीं, डीएनए या आरएनए में से कोई एक पाया जाता है, एनसीईआरटी में बढ़िया लिखा गया है, तो वही पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे 117। रॉन्ग बताना वायरस, जो वायरस हमारा होता है उसमें गलत क्या है वो बताना। रॉन्ग पार वायरस कह रहा है सब पैरासाइट होते हैं, गलत हो गया। हमको रॉन्ग बताना है तो ये सही है ना। ऑल हैव हेलिकल स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया, ये तो सही है। एबिलिटी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये भी सही। एंटीबायोटिक नो इफेक्ट, सही है। तो इसमें जो गलत होगा वो ऑप्शन जो होगा वो भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसका गलत है? बी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है आपको? करेक्ट बताना है। वन सिंगल आर्ग्यूमेंट पेयर ऑफ आर्ग्यूमेंट करेक्टली बताना है कि नेम द टैक्सोनॉमिक ग्रुप। पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम दोनों को सेम किंगडम में रखा गया है, दैट पेंसिल, ये तो वैसे गलत हो गया। लाइकिन जो होता है वो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, या बनता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गा एंड प्रोटोजोआ, गलत। एल्गा और फंजाई की वजह से होता है, ये भी गलत हो गया। ईस्ट जो होता है मेक किया जाता है ब्रेड एंड बियर ऑफ फंगस, तो ये कैसा लग रहा है ऑप्शन? बिल्कुल सही है, ईस्ट का ही यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन गलत। वायरस जो होता है वो इन्वेलप होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा कैप्सिड, ये तो सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला फिगर दिया गया है, इस फिगर को आपको पहचान के बताना है कहाँ पे क्या कौन सी चीज़ है। देख लीजिए सभी चीज़ और बताइए। ए को क्या कहते हैं? सॉरी, बढ़िया देखिएगा। तो इसको जो होता है हेड कहते हैं, इसका नाम होता है, ये हेड होता है, क्या होता है? हेड होता है, ये हेड होता है। इसको हम लोग सीथ कहते हैं, इसको हम लोग कॉलर कहते हैं। ये हेड है, ये कॉलर है, ये सीथ है। ठीक, तो इसे हम लोग टेल फाइबर कहते हैं। तो जो ए है वो हेड है, जो बी है वो सीथ है, जो सी है कॉलर है, जो डी है टेल फाइबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो 120 हो गया। 121 क्वेश्चन पढ़िएगा। जो टियोडाइनर थे उन्होंने क्या खोजा था? एनसीईआरटी की लाइन है, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उन्होंने खींचा था क्या? फ्री, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, तो फ्री आरएनए और विदाउट प्रोटीन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोग ऑप्शन पढ़ लिया करिए, इसीलिए मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को। बताना है क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई जो होते हैं लाइकेन के साथ, उनका क्लोज एसोसिएशन क्या है?
इसमें फंजाई का क्या काम है, फंजाई का क्या रोल होता है? पहला कह रहा प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर एल्गा, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और इनकरेज तथा एब्जॉर्ब करता है एल्गी के लिए, बिल्कुल सही है। खाना तो एल्गी फंजाई को भेजता है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नॉट ट्रू मतलब रॉन्ग बताना है, रिट्रोवायरस के लिए क्या गलत है? डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ये गलत हो गया। डीएनए कह रहा है किसी भी स्टेज में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। जब आप लोग एड्स पढ़ेंगे 12th की एनसीईआरटी में, तो उसमें दिया गया है जब होस्ट में डीएनए को आरएनए को इंजेक्ट किया जाता है तो डीएनए की कॉपी बनती है, वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। तो ये गलत हो गया, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, पहले गलत हो गया, बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, यही गलत हो गया। ठीक, 123 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 124 क्वेश्चन। कह रहा वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया में, वो मल्टीप्लाई करते हैं और काज करते हैं देयर लेसिस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लिटिक कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। लाइकेन जो होता है वेल नो कॉम्बिनेशन रखता है फंजाई और फंगस के द्वारा, एल्गा और फंजाई के द्वारा कॉम्बिनेशन रखता है, जिसमें फंजाई जो होता है वो क्या करता है? फंजाई का क्या काम होता है? सेप्रोफिटिक रिलेशनशिप रखता है एल्गा के साथ, एपीफिटिक रिलेशनशिप रखता है एल्गा के साथ, पैरासिटिक रिलेशन रखता है एल्गा के साथ, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो कैसा सिम्बायोटिक? 10 बार को पूछा गया है क्वेश्चन, अलग अलग लैंग्वेज में इसको लिख के पूछते हैं। अगला 126, इसमें करेक्ट बताना आपको, वायरस के बारे में सही बताना। ऑप्शन वायरस possess their own metabolic system, all virus contain both RNA DNA, वायरस आर obligate parasite, न्यूक्लिक एसिड वायरस आर नो कैप्सिड। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो वायरस जो होते हैं वो ओब्लिगेट होते हैं, क्या है? बाकी सब गलत है ऑप्शन। पहला कह रहा वायरस मेटाबॉलिक, ये तो वैसे गलत, दोनों नहीं पाए जाते हैं, एक पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। कह रहा जो न्यूक्लिक एसिड उसे कैप्सिड, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाकी सारे गलत हैं। तंबाकू मोजेक वायरस जो होता है उसमें ट्यूबुलर फिलामेंट की साइज कितनी होती है? ये याद करने वाला है क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। तो 300 × 220 नैनोमीटर का होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। नो मोर एलिव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम। पहला कह रहा है रिक्वायर बोथ आरएनए डीएनए, दे बोथ नीड फूड मॉलिक्यूल, दे बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, बोथ रिक्वायर इन्वायरमेंट ऑफ ए सेल टू रिप्लिकेट। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन डी होगा, इसमें इन्वायरमेंट चाहिए रिप्लिकेट करने के लिए वायरस को। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्ली फ्लावर मोजेक वायरस कंटेन, जो क्ली फ्लावर मोजेक वायरस होता है उसमें कैसा डीएनए या आरएनए पाया जाता है? तो कैसा पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड। इसी वक्त 130 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। वायरस पजेज, वायरस में क्या पाया जाता है? राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन, गलत हो गया। ऑर्गेनल फॉर इट्स विटवेल, ये भी गलत हो गया। ठीक, अगला ऑप्शन आइदर डीएनए, हाँ ये ऑप्शन सही है, आइदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक, 131 क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट ऑफ लाइकेन कंसिस्ट, जितने भी लाइकेन होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन एल्गा पाया जाता है और एस्कोमाइसिटीज के होते हैं। पहला ऑप्शन इज करेक्ट, पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन। क्वेश्चन आप लोग तेजी से करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का, वो क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो क्या है? आरएनए है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी फॉर बैट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 133।
कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट लाइकेन के लिए गलत है। लाइकेन के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए इसके बाद। पहला कह रहा है ग्रो रैपिडली इन 2 सेंटीमीटर पर डे, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। कह रहा है फंजाई और एल्गी के साथ सिम्बायोटिक करते हैं, बिल्कुल सही है। द स्पीसीज ईटन बाई रेंडर ऑफ मास, बिल्कुल सही है, राइनोसिरस आपने पढ़ा होगा। कह रहा पॉल्यूशन इंडिकेटर, गलत है, पॉल्यूशन को कम करता है, बहुत पॉपुलर है इसीलिए ये पॉपुलर है कि लाइकेन जो होता है मेन काम पॉल्यूशन को कम करना, तो ये कह रहा है पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो यही गलत हो गया। 134 जो टेल होता है बैक्टीरियोफेज, वो कैसा होता है? बैक्टीरियोफेज का टेल कैसा होता है? मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल होता है प्लांट के लीफ पे, एक्टिवली मोटाइल होता है वाटर में। तो मोटाइल कहाँ होता है? बैक्टीरिया की सरफेस पे। ठीक। टीएमवी का फुल फॉर्म तंबाकू मोजाइक वायरस, इसमें जो जीन होता है वो कैसा होता है? सिंगल होता है, डबल होता है, प्रोटेनियस होता है, डबल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए होता है। तो याद रखना टीएमवी जो होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक। टीएमवी तंबाकू मोजाइक वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये SO2 पॉल्यूशन जो होता है वो किसके लिए होता है? अभी हमने पीछे किया है क्वेश्चन, SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन होता है? कौन होता है? लाइकेन। ठीक। ये जो होता है पॉल्यूशन को कम करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये। लाइकेन इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे, लाइकेन जो होता है SO2 पॉल्यूशन को करता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, क्या कह रहा है, सो विटामिन एल्गी फंजाई ग्रो फास्टर अदर दैन आर सेंसिटिव टू CO2 फ्लोरिस टू रीच, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं SO2 के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। थैंक यू। आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिएगा सब क्योंकि रिपीट होते हैं। और लाइक कर देना सेशन को तथा सब्सक्राइब, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।